नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अजयस्त्रो मनी गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इन्वेस्टर के मन में है। जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल के दाम $100 के पास हैं, तो फिर भी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स ऊपर क्यों जा रहे हैं? और साथ में इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का क्या हाल है? क्या ये अभी खरीदने का सही मौका है? आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 14-15 अप्रैल 2026 की ट्रेडिंग सेशन की। 5 बड़े मार्केट्स का अलग स्टोरी है। अमेरिका में S&P 500 ने 1.18% की बढ़त के साथ 6,967 पर क्लोज किया। नैस्डैक लगभग 2% ऊपर गया, 23,639 पर। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा टेक्नोलॉजी। ओरेकल का स्टॉक 4.7% ऊपर गया, एक दिन पहले 12% ऊपर जाने के बाद। एनवीडिया, पैलेंटीर दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। फाइनेंशियल्स ने भी कमाल किया। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन 2007 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर है। सिटी ग्रुप 2008 के बाद के हाईस पर और स्टेट स्ट्रीट ऑल टाइम हाई पर। ब्लैक रॉक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पर 2% ऊपर गया। यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ मर्जर की खबर से अमेरिकन एयरलाइंस 4% उछला। नोवो नॉर्डिस्क ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करके 3% बढ़ा। लेकिन एक वार्निंग, ये रैली बहुत नैरो है, सिर्फ टेक स्टॉक्स मार्केट को ले जा रही हैं। एनर्जी को छोड़कर बाकी सेक्टर्स काफी पीछे हैं। चाइना में शंघाई कॉम्पोजिट 0.95% ऊपर 4,027 पर रहा। शेंजन कंपोनेंट 1.61% बढ़ा, जनवरी 2022 के बाद का सबसे मजबूत लेवल। बेस्ट परफॉर्मर्स रहे रियल एस्टेट में ग्रीनलैंड होल्डिंग्स 4% और पॉली रियल एस्टेट 3.3%। माइनिंग में जिजिन माइनिंग 3.15%। टेक में फॉक्सकॉन 5.78% और चोंगजी इनोलाइट 4.74%। लेकिन एक चिंता की बात, चाइना का ट्रेड सरप्लस मार्च में घटकर $51 बिलियन हो गया, जबकि मार्केट को 112 बिलियन एक्सपेक्ट था। एक्सपोर्ट्स बहुत स्लो हो गए हैं, जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए वार्निंग सिग्नल है। जापान में निक्के 225 ने 1% की बढ़त के साथ 58,400 के ऊपर क्लोज किया। यहाँ टेक्नोलॉजी और बैंकिंग दोनों बेस्ट सेक्टर्स रहे। टेक में लेजर टेक 3.7%, एडवांटेज 4.7% और सॉफ्ट बैंक ग्रुप 5.5% ऊपर रहे। बैंकिंग में मित्सुबिशी यूएफजे, सुमितोमो मित्सुई और मिजुहो सभी 1.5% से 3.7% तक बढ़े। जापान का स्टोरी सिंपल है, येन कमजोर है, जिससे एक्सपोर्ट्स फॉरेन बायर्स के लिए सस्ते हो रहे हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बैंक्स को हाई इंटरेस्ट रेट से फायदा मिल रहा है। जर्मनी की बात करें तो डैक्स मॉडेस्ट गेन्स के साथ बंद हुआ, लेकिन यह सबसे कमजोर लिंक है। जर्मनी एनर्जी इंटेंसिव इकोनॉमी है। तेल महंगा होने से मैन्युफैक्चरर्स पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। यूरोजोन की ग्रोथ मार्च में लगभग रुक गई। ईसीबी ने रेट्स अनचेंज रखे और वार्निंग दी कि वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डैक्स अभी टेक्निकली 22,600 के आसपास सपोर्ट देख रहा है। ये टूटा तो गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ यूके का एफटीएसी 100 लगभग 10,596 पर 0.13% की बढ़त के साथ रहा। यहां एनर्जी, फाइनेंशियल्स और माइनिंग लीड कर रहे हैं। एचएसबीसी 15 साल के हाई पर है, शेल को एनर्जी सेक्टर का सपोर्ट है और जीएसके फार्मा मल्टी ईयर हाई पर है। एफटीएसई हैवी वेट इंडेक्स है, इसलिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ये रिलेटिव सेफ हेवन बना हुआ है। अब बड़ा सवाल, पी स्टॉक्स फेल हुई। यूएस नेवी ने ईरान के पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए। तेल $90 से $100 के पास है। फिर भी मार्केट्स ऊपर क्यों गए? इसके 5 बड़े कारण हैं। रीजन 1, बैड न्यूज पहले से प्राइस हो चुकी थी। Q1 में S&P 500 8% नीचे था। जब फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई तो रिस्क प्रीमियम अनवाइंड हो गया। रीजन 2, तेल गिरा, मार्केट्स चढ़े। ब्लॉकेड के बाद दी ब्रेंट क्रूड 4.2% गिरकर $95 और WTI 6.7% गिरकर 92 पर आ गया।
मार्केट को लगता है डील होगी। रीजन 3, डिप्लोमैटिक बैक चैनल। ट्रंप ने कहा, ईरान ने कॉल किया। मार्केट्स टॉक्स फेल की पुरानी खबर पर नहीं, बल्कि टॉक्स हो सकती हैं कि फ्यूचर सिग्नल पर ट्रेड कर रहे हैं। रीजन 4, अर्निंग सीजन का सपोर्ट। ओरेकल, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ने जियोपॉलिटिकल नॉइज को ओवरराइड कर दिया। रीजन 5, लिक्विडिटी के पास ऑप्शन नहीं है। कैश स्लैश बॉन्ड्स पर रियल रिटर्न नेगेटिव है, इसलिए बड़े फंड मैनेजर्स हर डिप बाय कर रहे हैं। लेकिन वार्निंग, अगर 4-6 हफ्ते हॉर्मस बंद रहा तो स्टैगफ्लेशनरी शॉक के लिए मार्केट्स तैयार नहीं हैं। अब समझते हैं तेल $100 के करीब क्यों है। आईईए के चीफ के अनुसार ये हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता था। 230 लोडेड ऑयल टैंकर्स फंसे हैं। ब्रेंट क्रूड हिस्ट्री में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से सबसे तेज $100 पार कर गया। वॉर से पहले ब्रेंट $73 था, पीक पर $102 गया। WTI 50% से ज्यादा बढ़ा और यूएस में पेट्रोल $4.12 पर गैलन पहुंच गया। पाइपलाइन बाईपास काफी नहीं है। सऊदी, यूएई, इराक की पाइपलाइंस की टोटल कैपेसिटी 9 मिलियन बैरल्स पर डे है, जबकि हॉर्मुज से 20 मिलियन बैरल्स जाते थे। आधे से कम ऑल्टरनेटिव बचा है। यूएस ने रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल्स एसपीआर रिलीज किया है। जेपी मॉर्गन ने स्पेसिफिकली वार्न किया है कि अप्रैल 20 वो डेट है जब प्री क्लोजर बैरल सप्लाई चेन से खत्म हो जाएंगे। बीसीए रिसर्च के अनुसार अभी 4.5 से 5 मिलियन बैरल्स पर डे का लॉस हो रहा है। एलएनजी की स्थिति और खराब है। कतर ने फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया है। एशिया में डीजल और जेट फ्यूल $200 पर बैरल तक टच कर रहे हैं। टेल रिस्क क्या है? टोटल एनर्जीज के सीईओ ने वार्न किया है कि क्राइसिस 3-4 महीने चली तो $200 पर बैरल का सिनेरियो आ सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक $170 पर इन्फ्लेशन और ग्रोथ इंपैक्ट डबल हो जाएगा। इंडिया पर इसका क्या असर है? हमारा लगभग 20% ऑयल इंपोर्ट गल्फ से आता है, जो अफेक्टेड है। पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं। आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और FY26 के रेट कट्स डिले हो रहे हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि इंडिया ने रशियन और ईरानियन ऑयल से खुद को डाइवर्सिफाई किया है। FY27 जीडीपी ग्रोथ अभी भी 6.9% एक्सपेक्टेड है और एसबीआई जैसे बैंक्स की डोमेस्टिक लोन डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अब बात करते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 9.8 लाख करोड़ मार्केट कैप वाला हमारा सबसे बड़ा बैंक। 13 अप्रैल को प्राइस था ₹1,063। टेक्निकल्स देखें, 52 वीक हाई था ₹1,235, 52 वीक लो था ₹746। अभी प्राइस 88 से 14% नीचे और लो से 42% ऊपर है। स्टॉक 50 डीएमए 1,01,106 के नीचे है, जो बेयरिश है, लेकिन 200 डीएमए 946 के ऊपर है, जो बुलिश है। आरएस रेटिंग एक्सीलेंट है। ट्रेडिंग व्यू पर डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम्स पर बाय सिग्नल है। सपोर्ट ₹1,063 पर है, जिसे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1,115 से ₹1,130 के टारगेट है। फंडामेंटल्स बहुत इंप्रेसिव हैं। Q3 FY26 में नेट प्रॉफिट 21,028 करोड़ रहा, 24.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। ऑल टाइम रिकॉर्ड। मार्केट एक्सपेक्टेशन ₹17,760 करोड़ थी। एनआईआई 45,190 करोड़, 9% ग्रोथ। एनआईएम 3.36% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32,862 करोड़, 16.6% बढ़त रहा। एसेट क्वालिटी में गजब सुधार। ग्रॉस एनपीए 1.57%, पहले 2.07%, और नेट एनपीए 0.39%, पहले 0.53%। सीईआर 14.05% और लोन ग्रोथ 15.14% ईयर ऑन ईयर रही। एसएमई एडवांसेस 21% बढ़कर 6 लाख करोड़ पार हो गए। वैल्यूएशन में एसबीआई सस्ता है। पी रेशियो 11.4x है, जबकि आईसीआईसीआई 17.6x,
एक्सिस 14.75x और HDFC 18x पर हैं। यानी SBI 35 से 40% डिस्काउंट पर है। PB 1.74x और EPS TTM 86 रुपए 91 पैसे है। Q3 में 68% नए सेविंग्स अकाउंट्स योनो से खुले। होम लोन्स में 27.9% और ऑटो लोन्स में 19.2% मार्केट शेयर है, जिसे प्राइवेट बैंक्स मैच नहीं कर सकते। बुल केस यदि देखें तो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, लोवेस्ट एनपीएस, चीप वैल्यूएशन और योनो डिजिटल फ्रेंचाइज। और बेयर केस हैं 50 डीएमए के नीचे है, डिपॉजिट ग्रोथ 9% और लोन ग्रोथ 15% में गैप है, और ऑयल इन्फ्लेशन से आरबीआई रेट कट्स डिले हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी: लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। 1063 रुपए का स्टॉप लॉस करें। टारगेट 1150 और टारगेट 1200 होगा। कंटिंजेंसी के लिए अगर 1063 रुपए टूटे तो 946 से 980 के जोन में एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस 1020 रुपए के नीचे वीकली क्लोज पर रखें। आप हमारा डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ें। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपने एडवाइजर से सलाह लें। तो दोस्तों, आज हमने 5 बड़े ग्लोबल मार्केट्स, वॉर के बावजूद मार्केट्स की तेजी, $100 ऑयल की हकीकत और एसबीआई का पूरा फंडामेंटल व टेक्निकल एनालिसिस कवर किया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें। अजय स्त्रोमनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं, क्या आप एसबीआई में इन्वेस्ट करेंगे? अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक इन्वेस्ट वाइजली, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्कार।